सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर बीआरएस इख्तियार में वापस आती है तो वो शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल देगी और सेक्रेटेरिएट में नस्ब किए जाने वाले राजीव गांधी के मुजस्समे को हटा देगी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के सामने तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया गया था, जिसकी जगह कांग्रेस हुकूमत राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने का इरादा रखती है। KTR ने कहा, जब हम वापस इख्तियार में आएंगे तब हम एयरपोर्ट का नाम PV नरसिम्हा राव या प्रोफेसर जयशंकर के नाम से मौसूम करेंगे या तेलंगाना के किसी नामवर सपूत के नाम पर रखेंगे। वरंगल कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद साबिक MLC कुंडा मुरलीधर राव का अवाम से मुलाकात प्रोग्राम। अवाम की भलाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। साबिक MLC कुंडा मुरलीधर राव ने ये बयान दिया। अवाम के दरपेश मसाइल की दरख्वास्तें भी वसूल की। अवाम के मसाइल को ज्यादा से ज्यादा सुना और फौरी तौर पर ओहदेदारों से बात करके मसाइल को हल करने का भी मुतालबा किया। मुताल्लिका महकमे जात और उनके देना मसाइल हल होने पर लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा कि मनशियात के खिलाफ मुनक्किद की जाने वाली 4 किरर में हिस्सा ले। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा की अपील। उन्होंने नौजवानों और तलबा से अपील की है कि वो वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के जेर एहतमाम मनशियात के खिलाफ 4 किरर में खुजूश खरोश से हिस्सा लें। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने इस रन के सिलसिले में एक बयान भी जारी किया। वरंगल, जो कि रियासत में हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा शहर है, सनती तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा वरंगल ट्राई सिटी तालीमी मरकज का अहम मरकज भी बन गया है। ट्राई सिटी एरिया स्कूली तालीम से शुरू होकर मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे आला तालीम भी यहाँ दस्तियाब है। नौजवान अपने गाँव छोड़कर वरंगल पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की खुदगर्जी की वजह से नौजवान और तलबा मनशियात के भी आदी हो रहे हैं। जिले मंचिरियाल के चिनूर में कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत रेजी करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा देने का मुतालबा करते हुए राइजिंग से स्कूल के तलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया। एक बड़ी रैली निकाली गई। नारे बुलंद करते हुए मुजरिम को फांसी की सजा का मुतालबा किया गया। इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट ख्वाजा खमरुद्दीन, रवि किरण, राजे, सतीश के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन में आज गवर्नमेंट सिविल अस्पताल के हदूद में डॉक्टर जोगेंद्र और हेड नर्स की जेर निगरानी में आज सुबह 6 बजे से इतवार की सुबह 6 बजे तक OP मरीजों का बाइकाट करते हुए कोलकाता वाक़े की मजम्मत की गई और रियासत कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल करने वाले मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन R&B गेस्ट हाउस में BRS पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला ने अपने हमरा खातून कन्वीनर ललिता मंगीलाल, राजेश, फहद और शफी के साथ मिलकर TRS पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला ने प्रेस मीट से खिताब किया और कहा, गुज़िश्ता कुछ सालों से ग्राम पंचायत के हदूद में किए गए अवामी तरक्याती कामों में बदउनवानियां हुई हैं। इसीलिए कलेक्टर और रियासती हुकूमत को चाहिए कि ग्राम पंचायत के हदूद में मुकम्मल किए गए सड़कों के तामीराती कामों की तफसील इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। अगर दोबारा इंक्वायरी नहीं की गई तो BRS की टाइम से बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने मुनक्किद करने का भी रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हिदायत के मुताबिक मुकामी रुकने असम्बली डॉक्टर P हरीश ने अपने साथी डॉक्टरों डॉक्टर हसीबुल्लाह, डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर मकान, डॉक्टर मंडारा, डॉक्टर नविया, डॉक्टर श्रावणी, डॉक्टर अजहर हुसैन के अलावा डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्होंने कहा, रियासत कोलकाता में डॉक्टर का इस्मत रेजी करते हुए कत्ल करने वाले मुजरिमीन को फांसी की सजा का मुतालबा किया जाता है। जिले जगतियाल में प्राइवेट डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली और जिले कलेक्टर को तहरीर दौर। जगतियाल के डॉक्टर्स ने आज बतौर एहतजाज अपनी तिब्बी खिदमात को बंद करते हुए बंगाल कोलकाता के RG अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया और खाती को फांसी की सजा का मुतालबा किया।
जगतियाल के नौमुंतखबा सुदूर मसाजिद को आज जिले एसपी ऑफिस में एसपी अशोक कुमार के हाथों 2 साला मियाद के सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इलेक्शन कमिश्नर महमूद अली अफसर की निगरानी में दस्तूर अमारात मिल्लात इस्लामिया सन 1989 के मुताबिक 11 अगस्त को सुदूर मसाजिद के इंतखाबात अमल में लाए गए थे। जिले एसपी ने तमाम मुंतखबा सुदूर जैसे कि मुजाहिद आदिल, मुखीम, सैयद अकील जहीर, पाशा, लतीफ, परवेज को सर्टिफिकेट हवाले के मुबारकबादी भी। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर महमूद अली अफसर, लियाकत अली मोहसिन, आदिल पटेल, गौस, अकील, जावेद, शकील पटवारी, नाजिम मौसिक और दीगर ने जिले एसपी की गुलपोशी और शॉलपोशी से तहनीत पेश की और एसपी ने इलेक्शन अमले को कामयाब पूर्व इलेक्शन के नखात पर मुबारकबादी दी। इलेक्शन अमले में भी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। एलआरडी में कल जुमा की शब बाद नमाज इशा 40 रोज़ा महफिल शोहदाए करबला के ज़िमन में 40वें और आखिरी महफिल शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का मैनिटी फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। कुरान खानी के बाद हाफिज शेख निज़ामी की क़रात कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमल में लाया गया। जनगांव में जनाब डॉक्टर खालिद मुबश्शिर जफर अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी हिंद जनगांव के दफ्तर में उन्होंने मीडिया से बात की और कहा, जमात इस्लामी हिंद हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 75 सालों से अवाम की खिदमत कर रही है और ये मुतअद्दिद अवामी फलाही सरगर्मियाँ भी अंजाम देती है, जिनमें गुरबा, ज़रूरतमंदों की मदद करना, मुतासिरीन को इमदाद देना, बेवाओं को माली मदद करना, यतीमों और बेसहारा बच्चों की तालीम मदद करना शामिल है। इसमें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लिनिक और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल है, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, जबकि तलबा को कंप्यूटर्स की तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर कंप्यूटर सेंटर्स, टेलरिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। मुल्की सतह पर जारी डॉक्टर्स के एहतजाज के सिलसिले में बोधन में भी आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अमले के अफराद ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और बेईमाना कत्ल के खिलाफ ड्यूटीज का बाइकाट किया और एहतजाज किया। एलआरडी पर 40 रोज़ा शोहदाए करबला के महफिल के अख्ताम पर कल जुमा की शब मुनक्किदा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में तमाम नात ख़्वाह हज़रात में हौसला अफजाई के लिए खूबसूरत मोमेंटोज मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद इरफान के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर नाज़िम महफिल अलहाज ख्वाजा खुतबुद्दीन साबिर गुलशनी नायब क़ाज़ी ने तमाम नात ख़्वाहों का शुक्रिया अदा किया और इनकी सताइश की। जनाब आमिर खान को जहीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी की मुबारकबाद, रियासती काबीना में शामिल करने का भी मुतालबा। जनाब आमिर खान को रुकन खानसाज कौंसल नामजद हलफ लेने पर जहीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान जैसे कि सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी मोहम्मद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइज, मोहम्मद अयूब, फारूक अली, अब्दुल समी, हाफिज अकबर, अब्दुल कदीर एमए मेडिकल कॉलेज ने मुबारकबादी दी और रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और काबीना में भी उन्हें नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटान सब इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से कमलाकर ने आज सिरपुटान पुलिस स्टेशन पहुंचकर 2 साला अवामी खिदमात अंजाम देने के बाद तबादले पर जाने वाले डी रमेश गौड़ से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। IMA वरंगल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाख मुत्तहिदा वरंगल के डॉक्टर्स ने भी आज एहतजाज किया। जिले वरंगल IMA ने मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर के कत्ल के कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। महकमे सेहत और तबाबत के कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने आज आला ओहदेदारों की हिदायत पर गवर्नमेंट जिला अस्पताल बोधन का दौरा किया और अपने दौरे दवाखाने के दौरान उन्होंने जेर इलाज मरीजों से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किया और मीडिया से भी खिताब किया और कहा, बोधन जिले में जेर इलाज मरीज सरकारी दवाखाने में जारी डॉक्टर्स अमले के अफराद की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बोधन में इक्का दुक्का मरीज डेंगू से मुतासिर पाए गए, लेकिन फिर भी दवाखाने के अमला को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। एलआरडी पर 1 मुहर्रम और हराम 10 सफर मुजफ्फर तक लगातार सिलसिलावार महफिल शोहदाए करबला का बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ इनेकाद अमल में लाने के अख्ताम पर नाज़िम महफिल जनाब अलहाज ख्वाजा खुतबुद्दीन साबिर गुलशनी नायब क़ाज़ी ने मुहिब्बान अहले बैत का शुक्रिया अदा करते हुए उनके ताउन और जज्बे की सताइश की।
जहीराबाद साबिक नायब सदरशीन बल्दिया सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद ख्वाजा मियां ने अक़लियतों के हमदर्द बेबाक कायद न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान साहब को रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना नामजदगी रुकनीत पर हलफ लेने पर दिली मुबारकबादी पेश की। वजीर आला से भी इजहार तशक्कुर किया। जहीराबाद डॉक्टर्स की जानिब से मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर की इस्मत और कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ मकामात पर से होते हुए सर्कल इंस्पेक्टर परी शिवलिंगम को याददाश्त पेश की गई और खाती को सजा देने का मुतालबा किया गया। एलआईडी के सरकारी दवाखाने में आज कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत-ए-ज़ी करके कत्ल करने पर शदीद मजम्मत करते हुए रियासत भर में डॉक्टरों के एहतजाज की तायद करते एलआईडी के डॉक्टर्स ने भी सियाह बैचेस लगाकर खिदमात पर हाजिर होते सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक एहतजाज मुनज़्ज़म करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इंसाफ का मुतालबा किया। यौम आज़ादी के मौके पर खिले जगतियाल मुनक़िदा कोरोटला टाउन के 2 पुलिस एहलकारों को उनकी नुमाया खिदमात पर महकमे पुलिस सियासत की जानिब से बाविखार अवार्ड सेवा पदकम से नवाजा गया। कोरोटला पुलिस स्टेशन में बहैसियत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद अलीमुद्दीन को उनकी नुमाया खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। अशोक कुमार SP जगतियाल के हाथों जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन ने अवार्ड हासिल किया। जनाब अब्दुल रशीद हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच को उनकी नुमाया खिदमात पर बेस्ट ड्यूटी अवार्ड से नवाजा गया। एलआईडी म्युनिसिपल कमिश्नर श्री हरि राजू और जूनियर असिस्टेंट अंजैया कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार को उनकी बेहतरीन खिदमात पर यौम आज़ादी के मौके पर जिले कलेक्ट्रेट में अवार्ड से नवाजे जाने पर एलआईडी म्युनिसिपल काउंसलर पद्मा श्रीकांत, अलम सीनू पोचैया, कायदीन विद्यासागर, श्रवण कुमार रामरू, सीधा ने गुलपोशी शालपोशी करते तहनीत पेश की, मुबारकबादी दी। जराइम पेशा अफराद को सजा दिलवाने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी अहमियत के हामिल लिहाजा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मुजरिमों को सजा दिलवाने पुलिस को अपने जरिए मशवरे से नवाजने के ख्वाहिश की ख्यालात का इज़हार डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जयंती के अहकाम पर आज निजामाबाद में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन लक्ष्मैया ने कामरेडी और निजामाबाद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जायजा इजलास मुनक्किद किया। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 10-11 में आज एवेन्यू के अहदेदारों ने गैर मजाज तामीर किए जाने वाले 3 शेड्स को मुनहद्दिम कर दिया। यहाँ मुख्य अफराद उनके पास पट्टे रहने के बावजूद भी मुनहद्दिम करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इजहार कर रहे थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने आज मामलू पुलिस ACP ऑफिस का मुआयना किया। पुलिस डिवीजन ऑफिस के रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद पुलिस कमिश्नर ने ज़ेर-ए-इल्तिहा मुकदमात की तफसीलात भी हासिल की। आमिर खान न्यूज़ एडिटर की बहैसियत कानून साज कौंसिल की नामजदगी पर जहां सारे तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं निर्मल में मुकामी दफ्तर सियासत पर सदरनशीन बल्दिया जी ईश्वर मोहम्मद ज़ीशान अली हरकियाती कांग्रेस कायद की जानिब से ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की गई, जबकि मोहम्मद ज़ीशान अली ने निर्मल के मुख्तलिफ मकामात पर जनाब आमिर खान साहब के फ्लेक्स की नस्ब किए, जो शहरियान निर्मल की तवज्जो का मरकज बन गए थे। दफ्तर सियासत निर्मल पर पहुंचने वाले काबिल जिक्र अफराद में मोहम्मद जाहिद अली NRI, अब्दुर्रहमान खान मालिक मदीना होटल, डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद रमेश राजा सीनियर कांग्रेसी कायद, सैयद कलीम सबा सीनियर कांग्रेसी कायद, मोहम्मद अलमास बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर, ख्वाजा मंसूर अली NRI, अजीज अहमद पटेल यूथ कांग्रेस लीडर, सैयद अली अजहर के बाद आमिर खान साहब मुबारकबादी पेश कर रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए इंतहाई खुशी मसरत का इजहार कर रहे थे। बिलखुसूस नौजवान सैयद मोहम्मद सलमान अली ने, जो आमिर खान साहब के बहुत बड़े फयान हैं, जबरदस्त आतिशबाजी के जरिए खुशी मसरत का इजहार किया, जबकि सारी निर्मल में असातिज़ा बरादरी उलमा इकराम हर तरफ आमिर खान साहब को गवर्नर के कोटे से नामजद करने पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए जश्न मनाया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।
हैदराबाद के इलाके उप्पल चौराहे पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने ऑटो को मारी टक्कर, जिसके नतीजे में एक 10वीं जमात की तालिबा की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह तकरीबन 7:45 बजे एक ऑटो रिक्शा जो उप्पल सिग्नल पर ठहरा हुआ था को एक तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ऑटो एक आरटीसी बस से टकरा गया, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार गौतम मॉडल स्कूल की एक तालिबा आर सत्विका शदीद जख्मी हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद तालिबा और ऑटो ड्राइवर को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन तालिबा की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि ऑटो ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि ट्रक ड्राइवर ने बेकाबू होकर ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त 16 साला आर सत्विका के तौर पर हुई है, जो तारनाका का रहने वाली थी। इस हादसे में ऑटो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकामी पुलिस ने लॉरी ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। शेर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ हुई ज़बरदस्त बारिश के दौरान एक कार नाले में उतर गई। ये वाक़या कल रात वनसलीपुरम इलाके में पेश आया। जब कार नाले में उतर रही थी तो उस वक्त वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने उस गाड़ी में सवार खानदान को बचा लिया। इस कार में हयातनगर से ताल्लुक़ रखने वाला विनोद अपनी बीवी और बच्चों के साथ बदरिया कार एलबी नगर के सिमत जा रहा था कि पनामा चौराहे के पास उसकी गाड़ी बारिश के पानी में बेकाबू हो गई और नाले में उतर रही थी। तकरीबन आधी गाड़ी पानी में डूब रही थी कि करीब में मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने बरवक्त चौकसी का मुदाहिरा करते हुए कार में फंसे हुए विनोद और उसकी बीवी और 3 बच्चों को बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। बाददा कार को भी नाले से बाहर निकाल लिया गया। मुकामी पुलिस के इस जबरदस्त कारनामे पर मुख्तलिफ गोशों से पुलिस की सताइश की जा रही है। हफ्ते की अवलिन सातों में कुछ नामालूम अफराद ने BRS के रुकन असम्बली व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव के दफ्तर में तोड़फोड़ की। BRS ने हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। बताया गया है कि जुमे की रात इलाके में कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने एक फ्लेक्सी बैनर लगाकर हरीश राव के MLA के तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान वादे के मुताबिक फसलों के कर्ज की मुआफ़ी को नाफिज किया है। इससे कबल हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत को चैलेंज किया था और कहा था कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कर्ज मुआफ़ी को नाफिज किया तो वो MLA के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। जुमे की रात जब हरीश राव के हामी आए और फ्लेक्सी बैनर हटाए तो दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ तक कि पुलिस ने मुदाखलत करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। बाददा हफ्ते की सुबह चंद नामालूम अफराद हरीश राव के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ की। ज़मीन घोटाला मामले में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। बताया गया है कि कारकुन TJ इब्राहिम ने गवर्नर से दरख्वास्त की थी कि वो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अरादी अलाटमेंट मामले में वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दें। गवर्नर ने यह मंजूरी एक RTI कारकुन की शिकायत की बुनियाद पर दी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की लहरी बस जो तिरुपति से हैदराबाद जा रही थी, गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के अडंकी मंडल में बेकाबू हो गई और उलट गई। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त बस में 26 मुसाफिर सवार थे जो तिरुपति से हैदराबाद वापस आ रहे थे। मुबैना तौर पर 10 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें ओंगोल के सरकारी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के 2 तलबा के दरमियान लड़ाई की वजह से फिरक़े वाराना कशीदगी पैदा हो गई। मुश्ताल अफराद ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ और पथराव किया। गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। उसके बाद कलेक्टर ने शहर में दफ़ा 163 नाफिज कर दिया। डिवीजनल कमिश्नर ने रात 10 बजे से अगले 24 घंटों के लिए नेट बंद करने का हुक्म जारी किया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हफ्ते की रात 10 बजे तक इंटरनेट सर्विस भी कर दी गई बंद। ये खबर इंतहाई दुख और अफसोस के साथ पढ़ी और सुनी जाएगी कि शर्फी सिलसिले के अजीम चश्मो चिराग व साबिक़ उस्ताद जामे निज़ामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अलहाज सैयद अब्दुल समद हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फी इब्ने हज़रत मौलाना हकीम सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फी रहमतुल्लाह अलैह का 16 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज़ असर मुख्तसर सी अदालत के बाद बाउमर 62 साल विवेकानंदा अस्पताल CM ऑफिस हैदराबाद दक्कन साने इर्तिहाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक साहिबजादे मौजूद हैं। हज़रत ज़ायदस 3 दहाइयों से उस्ताद जामे निज़ामिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नमाज जनाजा व तदफीन 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन अहाते शर्फी चमन सब्जी मंडी में अदा की गई, जबकि तदफीन भी उनके वालिद माजिद के पहलू में ही अमल में आई।
उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के दरमियान ट्रेन हादसा पेश आया। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर स्टेशन के दरमियान ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुसाफिरों को कानपुर ले जाने के लिए बसें मौके पर पहुंच गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब साबरमती ट्रेन कानपुर से जा रही थी। वो भीमसेन स्टेशन से थोड़े फासले पर हादसे का शिकार हो गई। लोको पायलट का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया, जिसकी वजह से इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह टूट गया और झुक गया, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। ताहम इस बारे में तहकीकात की जा रही है। रिटायर्ड लेक्चरर को पेंशन की जराई के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस पी कार्तिक ने हुकूमत को हिदायत दी कि 90 साल रिटायर्ड गवर्नमेंट लेक्चर की पेंशन अदायगी से मुतालिक नुमाइंदगी का जायजा लें। 1993 में वजीफे पर सुबुकदोश जी तेलकम ने शिकायत की कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद से पेंशन जारी नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने शिकायत की है कि मुताल्लिका हुक्काम को बारहा नुमाइंदगी के बावजूद पेंशन की मंजूरी अमल में नहीं आई। समाअत के बाद जस्टिस पी कार्तिक ने हुकूमत को हिदायत दी कि रिटायर्ड लेक्चरर की नुमाइंदगी का जायजा लें और अंदरून 4 हफ्ते अदालत को मुत्तला करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।